जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 25 देखते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। समझा? कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ जो हैं पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालने का मतलब कृष्ण भावनामृत में समाहित हो जाना। और अच्छा, कृष्ण भावनामृत में रह के अगर कोई कर्म करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। यहां पे वही बता रहे हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। यहां पे योगी शब्द बोला गया है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। उनको तो लाभ चाहिए था, तरह तरह के सुख साधन चाहिए, समृद्धि चाहिए, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो या कृष्ण भावनामृत में रह करके उनमें समर्पित होकर काम करे, वो नहीं है। तो वो सिर्फ यज्ञ इसलिए करते हैं कि उन्हें परमेश्वर के पूजा के लिए यज्ञ करते हैं। उनको भौतिक सुख की आवश्यकता होती है और कुछ परम ब्रह्म परमेश्वर को निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तु यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक तो सांसारिक द्रव्यों के लिए जो द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो जो कृष्ण भावना भावित है उसकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वह निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा करते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्य की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वह वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही परब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।